साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। बिहार सरकार ने जब से जातिगत आंकड़े उजागर किए हैं और साथ ही जब से 1,23,000 युवाओं को अध्यापकों के पद पर नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं, तब से बीजेपी और उसके आईटी सेल को बिहार सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में बिहार के विधानसभा में लोगों को जागरूक करने की नीयत से और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिहार सरकार में मंत्रणा कराई गई, तब से बीजेपी, उसका आईटी सेल और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया चैनलों के द्वारा बिहार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सामने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन वहीं इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए लोग उनके साथ आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर सेक्स एजुकेशन के मामले में बात की जाए तो इसमें बुरा ही क्या है। अंकित कुमार लिखते हैं, नीतीश जी ने बिल्कुल सही बात कही है। कुछ लोग अपने राजनीतिक फितूर के लिए उनका विरोध कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, इस पर बात करना अश्लील नहीं है, बल्कि महिला को छेड़ना अश्लील है। महिलाओं के आरोपों पर तत्काल कार्य न करना अश्लीलता है, महिलाओं से बलात्कार करना अश्लीलता है। वहीं भगत राम ने भी लिखा है, यह वही शेर है जिसकी पार्टी ने गर्भवती महिलाओं से गैंगरेप करने वाले दरिंदे हत्यारों को रिहा कर दिया, जिसकी पार्टी ने बलात्कारी हत्यारे गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल पर निकाला, जिसकी पार्टी ने हाथरस की पीड़िता बेटी आधी रात में जला दी और जिसने मणिपुर की बेटियों के मामले में मुंह नहीं खोला। भगत राम ने यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने भाषण के दौरान नीतीश कुमार पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, उसके जवाब में दिया है। वहीं बीजेपी बिहार की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया, बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार जी की महिला के प्रति घृणित और निकृष्ट बातें सुनकर मानवता भी शर्मसार हो गई। इसमें एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें भाजपा की एक विधान परिषद सदस्य को रोते हुए दिखाया गया है, जिसके जवाब में प्रतीक पटेल पूछते हैं, क्यों चाची, उस दिन आंसू आए जब मणिपुर की बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जब आपकी पार्टी के बलात्कारी विधायकों ने कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में रैलियां की, जब हाथरस की बेटी को आधी रात जला दिया गया, नहीं आए होंगे ना। अभी भी जो आंसू निकल रहे हैं ना, वो सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से नहीं, बल्कि 75% आरक्षण की वजह से निकल रहे हैं। जब बात 75% आरक्षण की आ ही गई है तो हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने कल अपनी विधानसभा में 75% आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है, जो बीजेपी के गले की फांस बनना तय है। और इसी से बीजेपी, उसका आईटी सेल और गोदी मीडिया पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके पास नीतीश कुमार और बिहार सरकार के इस फैसले का कोई तोड़ नहीं है। एक तरफ जहां मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है, वहीं बिहार सरकार ने जातियों के आंकड़े उजागर करके उनकी आर्थिक स्थिति भी लोगों के सामने रख दी है, जिसमें उनकी आबादी, उनके कितने प्रतिशत लोग नौकरियों में हैं और इसके साथ साथ उनका आर्थिक स्तर क्या है, ये सब बिहार सरकार ने लोगों के सामने रखा है। तो मोदी जी का वह चुनावी जुमला जो इस बार वो रख रहे थे कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है, बेकार सिद्ध हो गया। आज गरीबी का सबसे बड़ा जाति बताने वाले मोदी जी 2014 के चुनाव के बाद खुद को ओबीसी का बेटा बताकर सत्ता में आए थे, लेकिन आज वह खुद को ओबीसी नहीं बल्कि गरीब का बेटा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा बताया गया कि कल विधानमंडल के दोनों सदनों में ऐतिहासिक जाति आधारित सर्वे की आर्थिक सामाजिक स्थिति पेश करने के दौरान हमारी सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का ऐलान किया है और ईडब्ल्यूएस को 10% पूर्व में ही मिल रहा है, वो आरक्षण दिया जाएगा। बिहार में आरक्षण का अब कुल दायरा 75% होगा। आरक्षण बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव को आज ही कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। इससे संबंधित विधेयक को पारित कर दिया गया। अब बिहार में एससी का आरक्षण 20%, एसटी का 2% और बीसी और ईबीसी का आरक्षण 43% होगा। तो बिहार सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला है, जिससे लोगों में काफी खुशी है और लोगों का रुझान बिहार सरकार की तरफ झुकने वाला है। इसी से तिलमिलाई हुई बीजेपी नीतीश कुमार के उस बयान को लोगों के सामने लाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही है,
जिस चर्चा के बिना देश में किसी भी हालत में जनसंख्या नियंत्रण पर काम होना असंभव है, उसे कब तक अश्लील समझा जाएगा। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना है तो बेझिझक इस मुद्दे पर बात करनी ही पड़ेगी। जैसा कि नीतीश कुमार ने सुझाव दिया है कि महिलाओं को शिक्षित होना आवश्यक है और उन्हें शिक्षा के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण के बारे में स्वास्थ्य विभाग के तमाम नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जब बीजेपी बलात्कार के आरोपियों को संस्कारी होने का सर्टिफिकेट देकर जेलों से रिहा करवा सकती है, तो वह किस मुंह से नीतीश कुमार के विरोध में इस तरह की बातें कर रही है। उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आया है जिसमें यूपी की वुमेन हेल्पलाइन में नौकरी करने वाली महिला कर्मचारियों ने जब सरकार से अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की तो सरकार ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जिसको लेकर इन महिला कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसको समाप्त करने के लिए सरकार ने इन महिला हेल्पलाइन कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस को उतार दिया और उन्हें जेल में डालने का काम किया। एक तरफ बिहार सरकार लोगों को नौकरियां दे रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार नौकरियां छीनने के साथ साथ लोगों का हक मारने का काम कर रही है और जो लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें जेल में ठूंसने का भी काम बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। पिछले ही दिनों खबर आई थी कि चित्रकूट के पूर्व भाजपा सांसद के पुत्र को इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। ठीक वैसा ही मामला अब और सामने आया है यूपी के औरैया जिले से। यह खबर ट्रू स्टोरी ने कवर की है। इसमें बताया गया है कि बहन की लाश को दुपट्टे से पीठ पर बांधकर ले गया युवक। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं का निकला जनाजा, डिप्टी सीएम ने डॉक्टर सहित स्टाफ को हटाया। यूपी औरैया में पानी गर्म करने की रॉड छूने से युवती बेहोश होकर के गिर गई। घर वाले सीएचसी ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वह दिल दहला देने वाली थी। इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया और डॉक्टर व अन्य स्टाफ का तबादला कर दिया। युवक ने बहन की लाश को पीठ पर बांधा। डॉक्टर ने अंजलि को मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने बिना पोस्टमार्टम के शव को ले जाने की बात कहकर बाहर निकले। अंजलि के भाई आयुष, पिता प्रबल और दूसरी बहन बाइक पर थे। आयुष बाइक पर बैठा, दूसरी बहन पीछे बैठ गई और बीच में पिता ने अंजलि को लाश रखी। उसके बाद दुपट्टे से अंजलि की लाश भाई ने अपनी पीठ पर बांध ली। लगभग 15 से 20 मिनट तक सीएचसी परिसर में यह सब चलता रहा। सिर्फ 2 गाड़ियां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिले में सिर्फ 2 सब वाहन हैं। एक मेडिकल कॉलेज में रहता है और दूसरा 50 बेड के अस्पताल में। वहां से वाहन को आने जाने में कम से कम 2.25 घंटे का समय लगता। तो यही हालत है बीजेपी के शासन में उत्तर प्रदेश के और हो सकता है कि अमूमन यही हालात बीजेपी शासित दूसरे राज्य में भी हो। अपनी इन नाकामियों को भी बीजेपी अमृतकाल बता रही है। इन्हीं नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा, इसका आईटी सेल काम पर लगा हुआ है और जो लोग देश की आवाम के लिए काम कर रहे हैं उन्हें गिराने का प्रयास किया जाता है। गोदी मीडिया ने उस समय खबरों को आपसे छुपाने का काम किया जब बिहार सरकार ने 1,23,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। लेकिन आज एक अहम फैसले पर बातचीत करने के जरूरी जानकारी साझा करने पर नीतीश कुमार को बदनाम करना गोदी मीडिया की मानसिकता को दर्शाता है। इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी के बहकावे में ना आए। अपने विवेक व समझदारी से अपने व देश का हित जरूर ध्यान रखें।
इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नेशनल न्यूज लाइन देश भर की तमाम खबरों के लिए एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको खबरें उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमें आपका मॉरल सपोर्ट मिलेगा।